हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्राज में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 3rd का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है लास्ट वीडियो में। अब हम इस वाले वीडियो में हम उसी एक्सरसाइज का एंड एक्सरसाइज का 6, 7, 8, 9 एंड 10 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस मोर सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं 6 क्वेश्चन से। 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं 2/5 एंड 3/5 के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। हमको पता है कि रेशनल नंबर निकालने का 3 तरीका होता है, a+b/2 और एक सेम डिनोमिनेटर और एक होता है डेसिमल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये देखिए कि ये जो है दोनों के पास सेम डिनोमिनेटर है, लेकिन 2 और 3 के बीच में जो नंबर्स होंगे वो मतलब हम काउंटिंग नंबर्स नहीं ले सकते हैं, नहीं आ सकता कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, 10 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आएगा, 20/50 एंड 3/5 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। तो कितना आएगा, 30/50। ठीक है, तो कितना है, अब देखिए 20 और 30 के बीच में हमको पता है फ्रंट काउंटिंग नंबर्स 21, 22, 23 इजीली हम बता सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ओनली 5 निकालना है, जबकि इसके बीच में कितना है, 9 to 10 का 9 रेशनल नंबर्स आएंगे, तो हमको ओनली 5 लिखना है। तो 21/50, 22/50, 23/50, 24/50, 25/50 are the required 5 rational numbers. 5 rational numbers. Okay, that's it. तो ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 2/5। दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमको फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर्स। तो 1/6 और 2/5 डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं 6 और 5 का। ऐसे भी कर सकते हैं, बाय 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी भी ये क्या आ जाएगा, 60 और ये 50 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते इसमें। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 2 की टेबल में 3 टाइम, 2 की टेबल में नहीं आता तो 5 एज इट इज, 3 की टेबल में 1 टाइम, 5 की टेबल में 5 1 टाइम। तो एलसीएम कितना आया हमारा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो 1/6 को 30 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6 5 जा होता है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 1 जा 5, 6 5 जा 30, 2/5। अब 5 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 6। तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30। अब आगे आइए, 5 और 12 के बीच में कितने नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 उसमें से निकाल के, मतलब 6/30, 7/30, 8/30, 9/30 एंड 10/30। ये रेशनल नंबर्स हमको मिल गए इसके बीच में। अब जो लोएस्ट टर्म में भी कर सकते हो आप, पहले तो 6/30, 6 1 जा 6 5 जा, और ये नहीं होगा, 7/30 लोएस्ट में है ही पहले से। 8 और 30 2 की टेबल में आएंगे तो 2 2 4 जा, और ये 15 टाइम्स में। फिर ये 3 की टेबल में 3 टाइम, ये 3 की टेबल में 10 टाइम, और यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, 1/5, 7/30, 4/15, 3/10 and 1/3 are required rational number। ठीक है, तो इस टाइप से हम निकाल लेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, इफ x/3 plus x/5 is equal to 16/15, फाइंड द रेशनल नंबर x। हमको x निकालना है, तो सम कर लेते हैं। x और x मीन्स की वेरिएबल वाला टर्म एक तरफ ही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले क्वेश्चन लिखिए, x/3 प्लस x/5 इज इक्वल टू 16/15। तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं, 3, 5। 3 की टेबल में आएगा 1 टाइम, 3 की टेबल में 5 नहीं आता तो 5 एज इट इज, 5 की टेबल में 1 टाइम,
5, तो कितना आया LCM इज इक्वल टू 15। तो एलसीएम क्या आ गया 15 इज इक्वल टू 16/15। अब एक्स लिखा मल्टीप्लीकेशन में 15 की 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स में प्लस फिर 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स में, तो कितना आएगा 5x प्लस 3x बाय 15 इज इक्वल टू 16/15। तो 5 प्लस 3 8x बाय 15 इज इक्वल टू 16/15। ठीक है, तो अब क्या होगा x इधर ही रहेगा 16/15 इधर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 15 से 15 कैंसिल आउट, 8 1 जा 8 2 जा 16। तो कितना आया x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो गया ये। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, let a and b are the two non-zero rational numbers such that a plus 1 by b is equal to 0। ठीक है, ये दो नॉन जीरो रेशनल नंबर्स हैं जिनका अगर क्राइटेरिया दिया हुआ है a plus 1 by b is equal to 0 है। ठीक है, विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रखे बिना हमको बताना है कि डिटरमाइन वेदर ए और बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस 1 बाय बी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एलसीएम ले लिया हमने, b आया, a इंटू बी, ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या होता है, इसको कैसे लिखा हमने, क्यों देखो अगर ये ऐसे लिखा हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, और इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1 बाय 7 ऐसे करते हैं, 56 57/7 आ गया ये। तो इसी टाइप से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके प्लस प्लस कर दिया और ये वैल्यू लिख दी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, b को अगर हम राइट हैंड साइड में ले गए तो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो b 0 इज 0। तो a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ए बी इज इक्वल टू प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 1। तो हमको पता चल गया कि ए बी इज इक्वल टू -1 है, विच इज नेगेटिव, विच इज नेगेटिव। तो क्या होगा, देयरफॉर ए बी इज नेगेटिव। ओके, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rational number has a terminating decimal expansion whose last non-zero digit occur in 4 decimal places। एक रेशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, तो उसका जो लास्ट मतलब नॉन जीरो डिजिट जो होगा वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक होगा, जैसे 1 2 3 4, जैसे होता है 0.1342, तो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, तो ऐसे इस टाइप से है। ठीक, शो दैट अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 10 p बाय 10 की पावर 4। ये लिखा होना चाहिए p बाय 10 की पावर 4 ऐसे आना चाहिए ये। ठीक है, ये हमको शो करना है उसको, वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10, जहाँ पे p जो है एक इंटीजर है जो 10 से डिविजिबल नहीं है। और ये क्या जरूरी है, इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। ये नेसेसरी है कि अगर जब हम इसको 10 की पावर 4 को ओपन करके 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 लिख दें तो p जो है इससे डिविजिबल होगा, नेसेसरी है या नहीं होगा, ये भी बताना है। ओके, तो हम ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आप उसको समझ लोगे तो बहुत अच्छे से आप कर लोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन में हम लेते हैं लेट द नंबर बी x। ठीक है, सिंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल अप टू 4 प्लेसेस, 4 प्लेसेस तक अगर वो टर्मिनेटिंग है तो क्या हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर लिखें हम नंबर लेते हैं जैसे 0.0 d1 d2 d3 d4। ठीक है, अगर हमने एक लिया नंबर x इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे अगर हमने लिया 1 2 3 4,
ठीक है, तो उसको हमने D1 D2 D3 D4 लिया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो ना x इज इक्वल टू दिस। तो अगर हमने 10 की पावर 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1234। तो क्या होगा, 10 की पावर 4 नीचे चला जाएगा, और अगर हमने 4 0 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 2 3 4 1 2 3 4 0, तो यहाँ डॉट डेसिमल आ जाएगा। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 बाय 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसी तरह हमको शो करना है इसको। तो x इज इक्वल टू दिस, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 की पावर 4, बिकॉज 4 डेसिमल प्लेसेस पे है। तो क्या होगा, x 10 की पावर 4, x इज इक्वल टू 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 0.D1 D2 D3 एंड D4। ठीक है, तो कितना आएगा ये, x इज इक्वल टू, इसको हम क्या कर लेंगे, D1 D2 D3 D4 1 2 3 4 0, और 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, डेसिमल आएगा, तो इतना लिख देंगे 10 की पावर 4। ठीक, तो x इज इक्वल टू D1 D2 D3 and D4 by 10 की पावर 4, which is T 10 की पावर 4। ठीक है, हमने ऐसा ले लिया नंबर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 की पावर 4, p बाय 10 की पावर 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, p बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4। इसमें 3 केसेस लगेंगे। केस फर्स्ट, डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 5। इसमें जो है 10 से डिविजिबल नहीं है ये। हमने यहाँ पे देखा है, लिखा हुआ शो दैट दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस वेयर p's and t's are not divisible by 10, नॉट डिविजिबल बाय 10। तो सिंस यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखना भूल गई मैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो, सिंस p is not divisible by 10, तो therefore p is not divisible by 2 and 5। जब दोनों से हम कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, 10 से डिविजिबल नहीं है तो 2 और 5 दोनों से नहीं होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, 10 होता है। मतलब दोनों से एक साथ डिविजिबल नहीं होगा, वो साइमल्टेनियसली 1 बाय 1 करके डिविजिबल हो सकता है कि नहीं वो बताना है, और हर बार नेसेसरी है कि नहीं है कि ये बताना। तो केस फर्स्ट हमने लिया है, डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 5। अगर 2 से डिविजिबल है, जैसे इस वाले में जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 डिविजिबल बाय सॉरी बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, तो इसमें 2 से 1 टाइम डिविजिबल है ये, बट फिर भी ये लोएस्ट टर्म में जब आता है तो 2 का फैक्टर भी रहता है, 5 का फैक्टर भी रहता है। मतलब 2 से कम्प्लीटली नहीं है बट है डिविजिबल है, तो 5 से नहीं है ये। और यहाँ पे p जो है 5 से डिविजिबल है बट नॉट 2 से नहीं है, तो क्या होगा, 2 से नहीं है तो 5 से डिविजिबल है, तो ये जो 3125 है, तो 5 की पावर 4 मतलब 625, 625 5 जा 3125 होता है, तो मतलब ये कट गया, तो कितना बचा, 5 बाय 2 की पावर 4। तो 5 का फैक्टर हट गया क्योंकि 5 से डिविजिबल था, लेकिन 2 का फैक्टर तो बचा हुआ है। ठीक है, तो p इज नाइदर डिविजिबल बाय 2 नॉट डिविजिबल बाय 5। अगर जैसे 3 हो, जैसे अगर एक नंबर हो 0.003 लिखा हो, 0003 लिखा हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 बाय 10 की पावर 4। तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। तो ये 2 से डिविजिबल भी नहीं है, 5 से डिविजिबल भी नहीं है। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 और 5 दोनों के फैक्टर से डिविजिबल हो। ठीक है, और वाला भी नहीं है कि 2 से भी डिविजिबल और 5 से भी, चाहे 2 से डिविजिबल हो चाहे 5 से डिविजिबल हो, ये वाला भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि केस थर्ड में हमने देखा है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचोगे इसके ऊपर, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप्स का ध्यान रखेंगे हम। और अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मैथ्स के मंत्रास को। मिलते हैं नेक्स्ट, और लास्ट के 6 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।